हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर दिसंबर 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर लियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोस। व्हाट इज गोइंग ऑन विद लियोस? What is going on with Leos? What is going on with Leos? What is going on with Leos for December 2021? Okay, Leo. So आपके लिए आया है the Four of Swords, the Eight of Cups, the Star and the Nine of Cups. Okay, so I believe Leo कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो. Okay, you're waiting for something, you're waiting कि कोई चीज़ आपको मिले, या फिर हो सकता है कि आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो एंड यूर पेशेंटली वेटिंग फॉर द रिजल्ट. सो आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो एंड आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो. मतलब जितना भी उस चीज़ में मेहनत करनी थी ना वो आप कर चुके हो, जितना उस चीज़ में एफर्ट्स पुट करने थे वो आप कर चुके हो. यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स नाउ. आप रिजल्ट्स की वेट कर रहे हो. ये किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को अप्रोच किया हो या किसी पर्सन को ऑफर दिया हो, या फिर हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो एंड नाउ यू आर लाइक ओके आई जस्ट वेट. अब मैं वेट करूंगा या करूंगी, आई जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट पार्टनर. अगर आप कोई सोलमेट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बस बैठे हो ना, बस वेट कर रहे हो कि हाँ वो पर्सन अपने आप आ जाएगा. बिकॉज जितना आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते थे उतना आपने किया है. Okay, so you're waiting for something. And also na, Nine of Cups is a wish card. So I do see कि you're wishing for something and that wish is coming true because यहाँ पे star आया है. Okay, यहाँ पे star card आया है. So I see कि आपकी कोई wish fulfill होने वाली है. कोई ऐसी चीज़ की विश जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने इस चीज़ के लिए एंड उस चीज़ से रिलेटेड आपकी विश फुलफिल होने वाली है. एंड कहीं ना कहीं अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था तो यू आर हीलिंग ऑल्सो, मेंटली भी, इमोशनली भी एंड स्पिरिचुअली भी आप हील कर रहे हो. ओके, आप मतलब अब चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहे हो. अगर पास्ट में कोई सिचुएशन हुई थी, से फॉर एग्जाम्पल पास्ट में अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, ओके, तो अब आप उस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो. पहले शायद आप उस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए तैयार थे, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में बुलाने के लिए तैयार थे, बट नाउ यू आर सीइंग द अदर साइड. ओके, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. सो प्लीज़, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. बट नाउ यू आर सीइंग थिंग्स क्लियरली. अब आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरली देख रहे हो. आपको समझ आ रहा है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, या फिर उस चीज़ का इम्पैक्ट आप पे क्या था, इसलिए वो हुआ. We also have the Eight of Cups. So I see you walking away. जैसा मैंने कहा कि मुझे यहाँ हीलिंग होती हुई दिख रही है. अगर आप किसी पास्ट चीज़ से हील कर रहे हो देन आई सी कि अगर वो पास्ट पर्सन हो, कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो पास्ट पर्सन शायद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, शायद इधर उधर आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, शायद आपको दोबारा वो चाहते हो अपनी लाइफ में बुलाना. बट आई सी यू वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू. ओके, मतलब आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो जो आपके सोल को सेटिस्फाई नहीं करती हो, कि आपको दिल से खुश नहीं रखती. आपको मतलब जिन चीज़ों पे आपको डाउट रहता है, जिन चीज़ों में सीक्रेट्स होते हैं, यहाँ पे एक मून बना हुआ है. ओके, सो जिन सिचुएशंस में, जिन चीज़ों में सीक्रेट्स होते हैं, ये किसी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है. अगर किसी जॉब में आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर ये जॉब आपको उतना ऑफर नहीं करती है जितना आप डिजर्व करते हो, तो आई सी यू वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट जॉब. ओके, मुझे आप उस जॉब से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं. अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो उस पर्सन से आप मुझे वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं. बट आप उन चीज़ों पर अब अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो जो आपको मेंटली खुश नहीं रखती हैं. तभी मैंने कहा ना कि you're just waiting for the results. Okay, now you're just waiting for the results. आप वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स अब आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे. ओके, यूनिवर्स अब आपके लिए कुछ करे, बिकॉज जितना अच्छा आपने यूनिवर्स में देना था या जितना अच्छा आपने लोगों के लिए करना था वो आपने कर लिया. शायद अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा ही किया, मतलब जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा किया. नाउ यू आर जस्ट वेटिंग कि आपको रिजल्ट्स मिले.
आप चाहते हो कि जितना आपने गुड कर्मा किया हुआ है वो यूनिवर्स अब आपकी तरफ भी कोई अच्छी चीज़ दे. सो यू आर जस्ट वेटिंग एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू. जो चीज़ें आपके लिए नहीं है या जो चीज़ें आपको खुश नहीं रखती हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स लाती हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन लाती हैं. एक कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में ना क्योस लेके आती हैं. ओके, सो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में क्योस लाती है, सो यू आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. अच्छी चीज़ों से वॉक अवे नहीं कर रहे हो, बट बुरी चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है दैट सम पीपल आर एक्चुअली लाइक चीज़ों से तो मूव अवे कर ही रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट सम पीपल आर एक्चुअली फिजिकली मूविंग एज वेल. मतलब हो सकता है कि आप किसी न्यू सिटी में मूव कर रहे हो, किसी न्यू कंट्री में मूव कर रहे हो, या आप मतलब या जिस घर में अभी आप रहते हो आप वहाँ से कहीं और मूव कर रहे हो. सो मुझे मूवमेंट दिख रही है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. सो ये हर किसी के लिए वेरी करेगा. कुछ लोग शायद फिजिकली मूव कर रहे हो, कुछ लोग शायद मेंटली मूव कर रहे हो, कुछ लोग शायद स्पिरिचुअली मूव कर रहे हो, बिकॉज यू आर हीलिंग एज वेल. मैंने बोला आप हील कर रहे हो, तो स्पिरिचुअल मूवमेंट भी हो सकती है कि आप कहीं पे मूव कर रहे हो, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है आप उनसे दूर जा रहे हो. ओके, यहाँ पे भी 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है. सो इसके लिए भी मैं यही बोलूँगी दैट यू आर रेस्टिंग. ओके, यू आर रेस्टिंग. एंड इस कार्ड के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये भी बोलूँगी कि अपने माइंड पे एंड अपने बॉडी पे इतना ज़्यादा बर्डन मत दो. ओके, इफ़ यू आर वर्किंग रियली हार्ड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हो चीज़ों में, दैट्स ग्रेट, वो बहुत अच्छी चीज़ है. बट अगर आप जैसे मैंने कहा ना कि आपने अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा करा है, तो हो सकता है कुछ लोग, बिकॉज जनरल रीडिंग है सो मैं हर एस्पेक्ट को कवर करूंगी. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, सो अगर आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, डोंट डू दैट. ओके, टेक रेस्ट. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख ही रहा है दैट दे आर टेकिंग रेस्ट. ओके, दे हैव फॉट देयर बैटल्स. उन्होंने यहाँ पे सॉर्ड्स लटकी हुई हैं, तलवारें बेसिकली लटकी हुई हैं. सो इस पर्सन ने अपनी जितनी लड़ाई लड़नी थी वो लड़ ली. नाउ दे आर जस्ट रेस्टिंग. एंड इनकी पोजीशन ऐसे भी लगती है जैसे ये प्रे कर रहे हैं. सो ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर प्रेइंग फॉर थिंग्स नाउ दैट यू हैव लाइक वर्कड हार्ड. अब आपने जो मेहनत करनी थी कर ली, जितने एफर्ट्स पुट करने थे कर लिए. मतलब ये दोनों कार्ड्स इतना रिलेट कर रहे हैं ना कि दिस पर्सन इज ऑल्सो सिटिंग. ये पर्सन भी बैठे हैं, ये कुछ ऐसे कोई काम नहीं कर रहे हैं, एंड ही इज ऑल्सो लाइक लाइंग, ये लेटे हुए हैं, एंड ही इज प्रेइंग. सो आपकी ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि जो एक सिचुएशन में आपने मेहनत करनी थी वो आपने कर ली है. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने एग्जाम्स दिए एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. हो सकता है आप उन एग्जाम्स के लिए ही लाइक वेट करो, उसके बाद ही आप मूव करो. तो बट आई सी कि आपकी विश फुलफिल होगी. ओके, अगर आप जिस भी चीज़ की विश करो, जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत किया, अपना हार्ट पुट किया, अपना सोल पुट किया है, आई सी दैट विश कमिंग ट्रू. ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स. Let's see what is going on with Leos. What is going on with Leos? What is going on with Leos? Okay, Leo, nice. I like it. Okay, we have the 10 of Wands. So इस कार्ड के लिए मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलती हूँ. इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हो मेरी वीडियोस को तो आपको ये पता होगा कि इस कार्ड के लिए मैं बोलती हूँ येस, इस पर्सन को बर्डन फील होता है. मैंने कहा आपको भी कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है. यू आर प्रेशराइजिंग योर माइंड, यू आर प्रेशराइजिंग योर बॉडी. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अभी भी किसी चीज़ को लेकर, बट अगर आप जो आपने ये बर्डन कैरी कर रखा है ना उसका बस आपको रिजल्ट मिलने वाला है. क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये बस अपने विलेज तक पहुंचने वाले हैं. इन्होंने जो वॉन्ड्स कैरी की हुई हैं ये अपने विलेज तक पहुंचने वाले हैं. तो जैसा मैंने आपको बोला कि अपनी बॉडी को ओवर प्रेशराइज मत करो, ओवर बर्डन मत करो, बट जहां पे आपको लगता है कि आपके लिए नेसेसरी है स्टेप्स उठाना, या जहां पे आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है टू डू समथिंग, वो आप करो. ऑब्वियसली उसमें आई एम नॉट सेइंग नो, बट मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो मेहनत है ना, जो आपने इतना बर्डन लिया है, जो आपने पास्ट में इतनी मेहनत करी है, अगर कुछ लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है. ओके, यू आर जस्ट अबाउट टू रीच. ये पर्सन बस अपने विलेज में पहुंचने वाले हैं. सो यू आर जस्ट अबाउट टू गेट द रिजल्ट. आपको बस उस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है. आई ऑल्सो सी कि आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर.
इट कुड बी रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कहा मुझे कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन आपसे बात करता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में वापसी आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं. सो इट कुड बी दैट ऑल्सो कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है वेदर यू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन या फिर यू वॉन्ट टू लेट दैट पर्सन गो. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे करियर पाथ में भी कन्फ्यूजन दिख रही है कि शायद आपके करियर में आपको कन्फ्यूजन है. एंड जैसा मैंने कहा ना कि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं फॉर देयर एग्जाम्स और फॉर एनीथिंग. किसी भी चीज़ का हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया हो, सो यू जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. सो उस चीज़ को लेकर भी ना आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है. आपको नहीं पता कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. सो यू हैव दिस कन्फ्यूजन, बट वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस इज एन अमेजिंग कार्ड. दिस इज द कार्ड फॉर विक्ट्री. ये जीत का कार्ड है. सो बेसिकली जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा. जो जिस चीज़ के आप प्रे कर रहे हो, जिस चीज़ के आप विश कर रहे हो ना, आपको वो 110% मिलेगी. ओके, बिकॉज यू डिजर्व इट. आप डिजर्व करते हो. जैसे मैंने कहा ना, ये जो पर्सन है इसने अपनी सॉर्ड्स रख दी है. इन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ ली है. एंड नाउ उनको सॉर्ड से ही सॉर्ड ही एज अ गिफ्ट दी जाएगी, एज अ टोकन ऑफ देयर ब्रेवरी. उनको एक चीज ऐसे दी जाएगी. यहाँ पे क्राउन बना हुआ है. ओके, सो यू विल बी क्राउंड. ओके, मतलब आप जो चीज की विश कर रहे हो, जिस चीज के लिए हमेशा से आप हमेशा से नहीं बट जिस चीज के लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत करी है, काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, विश कर रहे हो, दैट इज हैपनिंग. ओके, आई सी दैट हैपनिंग. एंड प्लीज इफ यू फील कि कुछ चीजें आपके लिए नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली एग्जॉस्ट करती हैं, डोंट गो बैक टू दैट. ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, सो आप पूछ सकते हो. लेट्स सी whether the answer is yes or no for Leo. Whether the answer is yes or no for Leo. Whether the answer is yes or no for Leo. Oh, पहले भी पेज ऑफ पेंटिकल्स ही बाहर आ रहा था, अगेन आ गया. ओके, सो योर आंसर इज येस. ओके, योर आंसर इज 100% येस. एंड आई सी सम गुड न्यूज़ कमिंग. मुझे कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है. मुझे मॉनेटरी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं. एंड आई सी लाइक हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. Okay, so that's all, Leo. I hope this reading resonated with you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.